हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि अभी साला दर्पण में एक न्यू मॉड्यूल शुरू हुआ है, अपडेट पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस। तो उसको आप किस प्रकार करेंगे? तो सबसे पहले आपको IFMS जो पोर्टल है उसके ऊपर जाना है और वहाँ से अपने विद्यालय के स्वीकृत जो बजट हेड वाइज पोस्ट हैं उनको डाउनलोड कर लेना है। उसको डाउनलोड करने के बाद उसमें जो संख्या है उसको ही आपको भरना है। तो बाद आपको साला दर्पण के होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे आपके ऑप्शन हैं, उसमें आपको कार्मिक का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। इसमें नीचे देखिए आपको अपडेट पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले देख लेना है फर्स्ट समरी एज पे मैनेजर 2000 फाइनेंशियल जो ईयर है 2023 और 24 है। रेडियो नेम और रेडियो कोड आ रहा है आपके। इसके बाद यहाँ पर स्कूल और यहाँ पर नीचे ऑप्शन दे रखे हैं एस स्थानीय कार्यालय के कार्मिकों का वेतन आहरित कर लिया गया है, अन्य कार्मिकों के वेतन आहरित हो चुका है, इस पद पर इस माह का वेतन आहरित नहीं हुआ है तो वैकेंट, वी से वैकेंट है, और एन से चयनित माह में IFMS जो पोर्टल पर उक्त पद स्वीकृत नहीं था ऐसे चयन करना है। तो विद्यालय में IFMS जो पोर्टल है, पोर्टल पर जितने पद स्वीकृत है उतनी ही बार सेक्शन जो पोस्ट ऐड की जानी है। प्रविष्ट कुल पद की संख्या के बराबर प्रविष्ट किया जाना अनिवार्य है। तो जैसे हमारा विद्यालय में 13 पोस्ट हैं, तो यहाँ पर चयनित स्कूल में IFMS जो पोर्टल पर कुल स्वीकृत पदों की संख्या 13 है, तो यहाँ पर मैं 13 लिखूँगा। इसको 13 लिखने के बाद इसको सेव एंड प्रोसेस करना है। सेव एंड प्रोसेस होने के बाद नीचे आप देखोगे कि सेक्शन पोस्ट दे रखी है, तो इसमें आपको जितनी पोस्टें हैं उसको कर लेना है। तो सबसे पहले जो पोस्ट है हमारी वो प्रधानाचार्य की है, तो हम इसको प्रिंसिपल की करेंगे। बजट हेड कौन सा है? तो बजट हेड सभी का एक है 2202 और 02 796 02 है, तो उस बजट को सिलेक्ट करना है। ये बजट हेड 2202 796 0201, तो इसको हेड को सिलेक्ट करने के बाद स्थानीय कार्यालय में कार्मिक का वेतन आहरित कर लिया गया है एस, अन्य कार्यालय के कार्मिक का वेतन आहरित हो चुका है, इस माह इस पद पर इस माह का वेतन आहरित नहीं हुआ है, तो ऐसे करना है। अप्रैल इस माह में इस पद पर आहरित वेतन नहीं हुआ है क्योंकि प्रिंसिपल हमारी जो पोस्ट है वो वैकेंट चल रही है, तो इसी प्रकार सभी को इस प्रकार चयन करना है। चयन करने के बाद सितंबर में भी चयन करके इसको ऐड कर लें। सेव सक्सेसफुली, देखिए नीचे आ गया है। और इसी प्रकार जितनी भी पोस्टें हैं उसको सिलेक्ट आपको कर लेना है। तो यहाँ से आपको सेक्शन जो पोस्टें हैं आपके विद्यालय में उन सभी को चयन करना है। चयन करते हुए उनका बजट हेड चयन करना है। बजट हेड के बाद नंबर ऑफ सेक्शन पोस्ट एक है, अगर 6 पोस्टें हैं तो आपको अलग अलग चयन करना पड़ेगा। कुल आपके 13 पद हैं तो 13 आपको जो पोस्ट है उसको सेलेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मार्च में उसकी क्या स्थिति, उस पद से कोई वेतन आहरित किया गया है तो एस लिखना है, ये चयन करना है। अन्य कार्मिक कार्यालय से कार्मिक का वेतन आहरित हो चुका है, वेतन व्यवस्था के आदेश से संबंधित यहाँ से वेतन आय व्यवस्था हुई है तो वो इसका चयन करें। इस माह पर इस पद पर इस माह का वेतन आहरित नहीं हुआ है तो वैकेंट लिखें। और एन चयनित माह में IFMS पोर्टल पर उक्त पद स्वीकृत नहीं था तो एन को चयन करना है। तो इस प्रकार अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक सारी आपको कंप्लीट करके उसको ऐड करना है। ऐड करते ही नीचे आपके ये सारे सेव हो जाएंगे इस प्रकार। तो सेव होने के बाद आपको फिर फाइनल इसको सबमिट करना है। तो हम लास्ट और इसको कर लेते हैं। एक बार इसको वापस आप चेक कर लें कि आपके IFMS जो पोर्टल है उस पर इतनी ही पोस्ट सेक्शन है और उतने ही आपने एंट्री की है, और उस पोस्ट के हिसाब से भी आप चयन कर देख लें इसको
कि प्रिंसिपल की आपकी पोस्ट स्वीकृत है 1, तो आपने उसको सही दर्ज किया और उसका जो वी लिखा हुआ है यानी उसका वैकेंट है तो वी आ रहा है। सीनियर टीचर का एक जो पोस्ट है उसमें आपका वेतन आहरित किया जा चुका है तो एस आ रहा है। सीनियर टीचर सेकंड जो पोस्ट है उसमें वी आ रहा है, थर्ड में भी वी, 4 में भी वी और 5 में भी वी और 6 में भी वी। इस प्रकार 6 पद हैं सीनियर टीचर के, तो उसमें सिर्फ 1 पद पे वेतन आहरित हो रहा है। इसके बाद टीचर लेवल 2 में इसके आपके 2 पद स्वीकृत हैं, तो उसमें एस स्वीकृत जो आपके वेतन आहरित हो चुका है तो एस करना है आपको। टीचर लेवल 1 के 2 पद हैं और दोनों पर वेतन आहरित किया जा चुका है। और जूनियर असिस्टेंट का आपके पद है लेकिन वहाँ वो वैकेंट चल रही है और क्लास 4 का जो पद है वो वैकेंट चल रहा है। तो इस प्रकार इसको ध्यानपूर्वक देख लें। बजट हेड को भी ध्यानपूर्वक देख लें कि बजट हेड में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो, जो आपके बजट IFMS जो पोर्टल पे शो हो रहा है वही आपने भरा हो। 22020279602001 हमारे सभी जो पद हैं उनके लिए एक ही बजट हेड आवंटित हुआ है तो हमने एक ही लिखा है। अगर आपके हर पद के लिए अलग अलग बजट हेड आवंटित हुआ है तो उसको आपको उस पद का चयन करते समय उसको उस बजट हेड को अलग लिखना है। तो ध्यानपूर्वक इस बात को नोट कर लें। नोट करने के बाद इसको देखने के बाद आपकी सारी संख्या आप संतुष्ट हो जाएं। अगर कोई आपको लगे कि ये गलत है तो इसको एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको लॉक स्कूल पोस्ट बा एंड सैलरी स्टेटस को ओके करें और जैसे ये लॉक हो जाए पोस्ट एंड स्टेटस सैलरी स्टेटस लॉक्ड सक्सेसफुली और सिलेक्टेड स्कूल ओके कर दें इसको। और 14 जो डेट है वो भी आ चुकी है आपकी। तो इस प्रकार इसको आप आसानी से कर सकते हैं। होप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद साथियों।